देखो ना बेटा, मैं सोचती हूँ कि ईश्वर यूनिवर्सिटी जाएगी, वहाँ किसको मिलती है किसको नहीं मिलती है। तो बेहतर नहीं है कि जिस लड़के को हम जानते हैं पहचानते हैं उसके साथ उसका रिश्ता कर दें। लेकिन अम्मी, अच्छा चलें, छोड़े इस बात को। ईशल की एज है, लड़कियों की कम उम्र में शादी होती है, लेकिन लेकिन साइम साइम की तो ये उम्र नहीं है ना। तो फिर हम किस बेसिस पे ये रिश्ता कर सकते हैं? देखो मेरा, तुम्हारी शादी भी तो इसी उम्र में हुई थी ना। अब जैनी तुमसे कोई 1-1.5 साल ही बड़ा होगा। हमने भी तो तुम्हारी शादी करवाई है ना। अम्मी, शाहजैन की बात अलग थी। शाहजैन शुरू से ही बहुत मेहनती थे और फिर उनकी बहुत अच्छी जगह पे जॉब भी हो गई। लेकिन साइम के मामले में ऐसी बात नहीं है। साइम एक आजाद ख्याल और गैर जिम्मेदार लड़का है। फिर हम किस तरह से ईशल की शादी उससे करवा सकते हैं? देखो मेरा, मैं कुछ नहीं जानती। तुम अब इस घर का फर्द हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ईशल की शादी किसी बहुत अच्छे और ऊंचे घराने में करवाओ। देखो ना, भाभी होने के भी तो फराइज होते हैं। अब बिया तुम्हारी बहन है। अब इनकार करने से पहले उसको पता होना चाहिए कि तुम जैनी के साथ ब्याही हुई हो और तुम भी इसी घर में रहती हो। क्या हो गया भाई? कहाँ गुम हो? शाहजैन, आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। शाहजैन, आप मुझे कभी किसी के कहने पर छोड़ तो नहीं देंगे ना? ये क्या कह रही हो तुम? मैंने शादी तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं की थी, और मैं तो अभी तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूँ। आप सच कह रहे हैं ना? चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ ना, लेकिन मुझे बताओ, ये ख्याल तुम्हारे ज़हन में आया कैसे? शाहजैन, मैं पिया से ईशल और साइम के रिश्ते की बात करूं? क्या? तुमसे किसने कहा? अम्मी ने कहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको तो पता है ना, अभी भी तो पिया की शादी हुई है। फिर मैं उनसे ये बात कैसे कर सकती हूँ? अभी तो वो खुद भी सही से एडजस्ट नहीं हुई, और फिर साइम और फरवा को भी तो टाइम लगेगा उनके साथ एडजस्ट होने में। अगर एडजस्ट हो भी जाते हैं तो तब भी मुझे कोई मुनासिब बात नहीं लग रही। अभी ईशल को पढ़ना है कि अम्मी को क्या हो गया, क्यों इस तरह की बात की उन्होंने? अम्मी का कहना है कि शादी बाद में ही करेंगे, अभी सिर्फ उन दोनों को एंगेज कर देते। इवन देन तब भी मुझे सही नहीं लग रहा। और फिर हमारे क्लास में भी बहुत डिफरेंस है। उन लोगों के साथ हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है। वो लोग बहुत अमीर है शाहजैन। ठीक कह रही हो तुम। और अगर मैंने प्यार से बात नहीं की तो कहीं आप मुझे... किसी सूरत नहीं। तुम मिलकर रुको, मैं अम्मी से बात... नहीं शाहजैन, प्लीज अभी नहीं। अभी आप बात करेंगे ना तो अम्मी मुझे बाद में बहुत डांटेंगी। लेकिन ये बात बहुत बड़ी है, मुझे हैंडल करने दो। नहीं, अभी आप बात मत कीजिएगा। पहले मुझे उनसे बात कर लेने दीजिए। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। अगर उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आती तो आप फिर बात कर लीजिएगा, जो करना चाहें कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप अभी जाएंगे ना तो उन्हें लगेगा कि मैंने आपको कुछ पढ़ाया सिखा कर भेजा है। अच्छा, काम डाउन। मैं नहीं करता अभी बात।
बल्कि तुम जब कहोगी ना मैं तब बात कर लूंगा। जस्ट रिलैक्स, मैं हूं ना। रिलैक्स। दुर्रे ने आप आ गई है? पता नहीं बेबी जी, मैं तो बाहर गई थी। तुम लोगों को कुछ पता भी होता है? यही अगर दुर्रे ने आप तुम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मांगती तो तुम सब के सब उसके रिपोर्टर बन जाते। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। फरवा बीबी, आपको कुछ चाहिए? क्यों मुझे कुछ चाहिए होगा मैं तभी किचन में आऊंगी, वरना नहीं आ सकती। ये मेरा घर है या तुम्हारा घर है? फरवा बीबी, मेरा मतलब ये नहीं था। खैर अब ज्यादा जुबान न चलाओ, जितना कह रही हो उतना करो। जी बेबी जी। मॉम की डायरी कहाँ है? मुझे सूप बनाने है डैड के लिए, रेसिपी देखनी है। बेबी जी वो दुल्हन ने अब्बा जी। दुर्रे ने आप माय फुट। मैं यहाँ खड़ी तुम्हें नजर नहीं आ रही हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ? सूप मैं बना देता हूँ। मैं खुद बनाऊंगी सूप, मुझे बताओ कैसे बनता है। जी बेबी जी। बल्कि ऐसे करो, तुम ही सूप बना दो, मैं बाहर बैठी हूँ, और जब सूप बन जाए तो मुझे बता देना। जी जी बेबी। है ना? ये क्या साविया, थोड़ा सा तो पी लें और अच्छा नहीं है? नहीं अच्छा बस। अरे भी फरवा बेटा आओ। डैड वो मैंने खुद रेसिपी देख के आपके लिए सूप बनाया था, लेकिन मुझे तो लगता है आपने पी लिया है। हाँ सूप तो मैंने पी लिया है, लेकिन मैं हैरान हो रहा हूँ कि मेरी बेटी ने स्पेशली मेरे लिए सूप बनाया है। क्यों नहीं पीऊंगा मैं? वाकई ये तो बड़ी हैरत की बात है। अब कुछ नहीं, रहने दे, आपने पी लिया, मैं वापस ले जाती हूँ। नहीं लाओ, मैं टेस्ट तो करूंगा ना। टेस्टी है। वे सच कहते हैं जब कोई बीमार होता है तब पता चलता है कि कौन आपसे कितना प्यार करता है। मैं वाकई बहुत खुशनसीब कि मुझसे प्यार करने वाले बहुत सारे लोग। ये बात तो है। वही फरवा ने पहली बार कुछ बनाया है और वो भी आपके लिए। क्रेडिट गोज टू यू। आपने इस घर में आके इस घर का माहौल बदल के रख दिया। क्यों फरमा? जी डैड, मैं रखती हूँ। थैंक यू तो रहना है।